साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अभी पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स फॉर 9 क्लास। ये पहला चैप्टर है आपका मोशन। इस मोशन चैप्टर में हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने पढ़ा था आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने कुछ सवाल भी की थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। ये होता क्या है, चलिए हम लोग कुछ फिगर देखते हैं। बहुत ही अच्छा फिगर है ये आपका। देखिए यहाँ एक फिगर है, इसमें क्रिकेट मैच चल रहा है नहीं, और ऊपर एक और फिगर है आपका टेबल 8.1 है जिसमें आपका टाइम देखिए क्या क्या दिया है। ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए है ना, ऑब्जेक्ट ए, और ये बी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन से इनका क्या ताल्लुकात है इसको थोड़ा देख लिया जाए। चलिए बहुत ही मज़ेदार फिगर है, ये टेबल है, इसको देखते हैं हम लोग। 9:30 बजे का समय है, 9 बजे से 9:45 तक है ना। डिस्टेंस 10 से 20, 10 किलोमीटर पे था तो 20 पे आया। फिर 10 बजे देखा तो 30 हुआ, 10:15 में देखा तो 40, 10:30 में देखा तो 50, 10:45 में 60 और 11 बजे 70। इस तरह से देख रहे हर बार हर 15-15 मिनट के अंतराल पे ये 10 किलोमीटर बराबर तय कर रहा है। यह है ए ऑब्जेक्ट। चलिए और बी ऑब्जेक्ट देखते हैं 12। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 12, 12 के बाद वो 19, 9:45 में, 10 बजे 23, 10:15 में 35, 10:30 में 37, 10:45 में 41 और 11 बजे 44। तो अब कुछ बातें ध्यान दीजिएगा, हमेशा ही एक बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रहा है, लेकिन उसी बराबर समय में ये अलग अलग दूरी तय कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा जो मैं बात आज बताने जा रहा हूँ, ये जो आपका ए ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म माने एक समान है। ठीक है, इसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म, और बी की क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि वह बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं करता है। चलिए तो आज हम लोग को यही पढ़ाई है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल यानी नॉन इक्वल डिस्टेंस तय करता है, ऐसे को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, जनरली मैं हर 9th क्लास के बच्चे को एक बात बताता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा मोशन नहीं है जो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन आइडियल मान लिया जाता है। जैसे मान ली गाड़ी स्टार्ट होगा तो 0 से शुरू होगा, 0 से 10 गया तो फिर कुछ कारण से उसको रुकना पड़ेगा, या तेज़ चलेगा या धीरे चलेगा। इससे यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन है तो हमारी पृथ्वी जो सूरज के चक्कर लगाती है, जिसको हम लोग रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कहते हैं। ठीक है, ईयरली रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कहते हैं, या फिर आपका रोटेशन ऑफ अर्थ, जिससे हम लोग का दिन रात चेंज होता है। ये भले यूनिफॉर्म मोशन के स्वच्छ एग्जाम्पल है, हमेशा याद रखने लायक। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और आपके पास एग्जाम्पल आ गया 8.2। ये आपका क्रिकेट का मैच चल रहा है। ठीक है, बॉलिंग की स्पीड दिखा रही है। यहाँ बॉल जो है 140, 143, 135, 145, 132 और 130 के स्पीड से फेंका गया है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ देखिए एवरेज स्पीड का आपका साइन बोर्ड टंगा है कि जो गाड़ी चलेगी 4 चक्के वाली है ना, जो यात्रियों को ढोने का काम करेगी, वो 50 किलोमीटर के स्पीड से चलेगी, एवरेज स्पीड से। और यहाँ पर जो आपका माल वाहक है वह 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जाना। तो हम लोग और एक बात अभी आपको सुनाई पड़ी होगी, मैंने कहा होगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है ना। एवरेज स्पीड होता क्या है? ठीक है, चलिए इसको जानने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, आप सभी ट्रेन में बैठ जाइए। ठीक है, और ट्रेन, वो ट्रेन जो दिल्ली की तरफ जा रही हो सकता है 9:30 बजे वाली ट्रेन हो, या 1:30 बजे जो संपर्क क्रांति है वो हो सकती है। यहाँ से वो चली है ना, चलने के बाद से
जितनी भी दूरी तय करेगी, जैसे मान लें कि यहाँ से गोरखपुर गई तो 350 किलोमीटर, फिर कानपुर गई तो कुछ 400 किलोमीटर, इस तरह से उसने तय किया। तो टोटल डिस्टेंस उसने तय किया वो। और जैसे यहाँ से गोरखपुर जाने में मान लीजिए 6 घंटा लगा, गोरखपुर से कानपुर जाने में 4 घंटा लगा। इस तरह से जितना टाइम लेगी, जहाँ जहाँ रुक रुक करके टाइम लेगी, है ना, या जहाँ पार करने में, जिस जगह को पार करने में जितना समय लगाएगी वो प्लस कर देंगे, यानी पूरा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन। इस तरह से एवरेज स्पीड निकालते हैं। लेकिन अब ये बात है कि स्पीड कहते किसे हैं? नहीं, स्पीड होता है आपका रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस दूरी परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी परिभाषा मिल जाएगी। लेकिन इसी तरह से एक मिलता जुलता शब्द है वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी में थोड़ी परिभाषा परिवर्तित होती है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है। द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड आपका वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, यानी शुरुआत जहाँ से वह उस समय की स्पीड और जहाँ वह अंत करेगी वहाँ की स्पीड जोड़ करके उसको 2 से भाग देते हैं। इस से आपका निकल जाता है, जो रिजल्ट आएगा वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। दोनों का ही ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड में आपको लिखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी है। अगले दिन हम लोग करेंगे ये जो सामने आपका जो दिखाई पड़ रहा है ये न्यूमेरिकल, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो आपका एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने बताया वो, और इनकी जो परिभाषा है वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, लेकिन डिफिनेशन आपको श्योर मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए बच्चे हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो में अपडेटिंग मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।